ये देखो बकरियां चर रही हैं इधर जंगल में। वो देखो दिख रही होंगी, बहुत सारी बकरियां हैं देखो। और उस तरफ भी है, इस साइड भी हैं, इधर को भी है। वो देखो कितनी सुंदर लग रही हैं बकरियां। और सुंदर नज़ारा, कितना अच्छा नज़ारा है यहाँ पे। और ये चीड़ के पेड़ हैं, इनसे निकलता है लीसा। और ये लीसा मैं दिखाती हूँ किस तरह निकाल रहे हैं। ये हैं, ये जो पेड़ पे थोड़ा थोड़ा पेड़ को छील दिया है और इस पर एक गमला सा लगा रखा है। तो उस गमले में इस लीसे को इकट्ठे करते, गमले को भर देंगे, उसमें लीसा इकट्ठा कर देते हैं। वो लीसे का ये काम होता है, ये फिर एक कनस्तर में भर देते हैं। इस लीसे को गमले से निकाल निकाल के कनस्तर को भरेंगे। और ये लीसा जो है बहुत महंगा बिकता है। इससे चूड़ियाँ बनती हैं, शीशा बनता है, बहुत सारे कामों में ये लीसा आता है। तो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। ये देखो इस तरह का कट लगा रखा है इस चीड़ के पेड़ पे, इस तरह का कट लगा रखा है देखो। और ये इसमें पानी है, आधा पानी है, बारिश हुई थी ना तो उसकी वजह से इसमें पानी है। और इसमें आता है लीसा, इससे इस गमले में लीसा भरता है, फिर ये ऊपर तक भर जाता है, फिर इसे एक कनस्तर में निकाला जाता है। देखो इसमें पानी नहीं है इस वाले गमले में, और इसमें कीट पतंगे मर गए हैं। और ये चिपचिपा होता बहुत ज़्यादा, ये आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, ये जो है ये बिल्कुल चिपक जाता है ये वाला। तो इससे चूड़ियाँ भी बनती हैं, शीशा बनता है, जैसे कि मैं थोड़ी देर पहले आप लोगों को बता रही हूँ। और ये जितने भी चीड़ के पेड़ हैं, सभी चीड़ के पेड़ों पे इसी तरह लीशे का काम चल रहा है सारी जगह। वो देखो बकरियाँ फिर से देखो ये नीचे को आ रही है ऊपर से। और जो बकरे चरा रही है बकरियों को, वो भी है वहाँ पे, वो पीछे छुप रहे हैं, शायद वीडियो में नहीं आना चाहते। तो ये बकरियाँ हैं हमारे गांव की। ये देखो लीशा, इसमें भी पानी है शायद, ये बारिश की वजह से इसमें पानी भर गया है। फिर ये जो लीशा निकालते हैं वो लोग आएंगे इस पानी को खाली करके, फिर इसमें लीसा जमा होगा जगह जगह इस तरह। इनको बोलते हैं पहाड़ी भाषा में भोलू, लीसा भोलू बोलते हैं। ये देखो ये पुरानी, ये पिछले साल लगाया होगा इस पर लीसा। ये देखो इस तरह का निशान इस पर लगा रखा है। और ये लीसा लगाने के बाद पेड़ों को नुकसान भी पहुंचता है, इनका सूखने का डर होता है। ये देखो ये होगा पिछले साल का, पिछले साल का निशान होगा ये वाला। और ये है नया वाला, ये देखो। और कितना बड़ा पेड़ है देखो, ऊपर तक आसमान तक दिखाई भी नहीं रहा है। ये देखो ये लगा रखा है यहाँ पे। तो इसी तरह पूरे जंगल में लगाए हुए। और ये देखो सामने गांव का नज़ारा लोगों को दिखाती हूँ। उस साइड धूप है, ये देखो इंडा डोब का गांव, और इधर ये रोड। और बाकी दूर तो और धुंध हो गई है, उधर नहीं दिख रहा इस समय। ये है हमारे इधर का नज़ारे। और बकरियाँ ये देखो मेरे पास में आ गई है, ये देखो घास चर रही है। ये देखो एक पेड़ टूट गया है तो इस तरह तिरछा हो गया, और दूसरे पेड़ में अटक गया वो वाला। ये है नज़ारे हमारे यहाँ के, सुंदर नज़ारे। ये देखो। तो मैं अभी जंगल से जा रही हूँ, साथ में मेरे ये देखो ये भी जा रही है। तो हम अभी खेत में जा रहे हैं जंगल से, अब थोड़ा वहाँ पे काम कराते हैं। तो ये देखो आप नज़ारे, कितने सुंदर नज़ारे लग रहे हैं। देखो हरी हरी घास, इतने अच्छे अच्छे पेड़, और बहुत अच्छा लग रहा है। उत्तराखंड हमारा हरा भरा और बहुत सुंदर नज़ारे यहाँ के, देवभूमि उत्तराखंड हमारी। सारे काम मिलजुल के होते हैं, मिलजुल के रहते हैं, प्रेम से रहते हैं। तो आप देख लें नज़ारे। ये देखो मैं कितने सुंदर, देखो कितने सुंदर नज़ारे आप लोगों को दिखा रही हूँ। देखो बहुत ही सुंदर नज़ारे। ये देखो इतना अच्छा लग रहा है, पता भी नहीं चलता कब सुबह हुई कब शाम हो गई। और गांव के लोग जो हैं बहुत जल्दी उठ जाते हैं, बहुत सारा काम उन लोगों को होता है। किसी की भैंस है, गाय है, बैल है, तो उनके लिए घास लाना, छोटे छोटे बच्चे हैं उनके लिए खाना वाना बनाना। तो इस तरह व्यस्त, पूरे दिन भर व्यस्त रहते हैं। और मैं जा रही हूँ ऐसे भाग भाग के चल रही हूँ।
तो मेरी सांस भी फूल रही है और अच्छा भी लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत ही सुंदर। ये देखो इधर जिस साइड में आ रखी हूँ उस साइड में चीड़ के पेड़ ही हैं। तो अब मैं जा रही हूँ अपने खेत के लिए। देखो आसपास, ये देखो चलते जा रही हूँ और मेरे बाल भी उड़ रहे हैं क्योंकि यहाँ पे हवा होती है। मैं आ रही हूँ मलसारी, जंगल में आई थी, जंगल से ऊपर को आई पहाड़ी पर चढ़ते हुए, तो वहाँ से मैं मलसारी पहुँच गई, इसे बोलते हैं मलसारी। तो मैं अपने खेत में जा रही हूँ, उस खेत का नाम है खड्डे, और जो साथ में आ रखी थी वो दूसरे खेत में जा रही है, वो ऊपर को चले गई है। तो मैं नीचे को आ गई हूँ अब। फिर यहाँ से मेरा घर पास में पड़ेगा। ये देखो ये है तुअर दाल, इसमें इस खेत में, पूरे खेत में तुअर दाल है। ये देखो, ओह सांस फूल रही है। और देखो इतनी हरियाली देख के सही में मेरा मन तो इतना खुश है, इतना खुश हो रखी हूँ मैं, क्या बताऊँ। देखो पूरी, देखो ये तो बंजर हो गया है खेत, घास है इसमें और हरियाली है चारों तरफ। ये देखो पीछे अरहर की दाल, ये देखो इतना सुंदर नज़ारा यहाँ का। ये नज़ारा कहाँ मिलेगा। देखो इधर है गहत की दाल, इस खेत में, इस वाले खेत में गहत की दाल है। और मेरे हाथ पे कुदाल और दराठी है। मैं खेत में पेड़ लगाने के लिए, मैं जंगल में पेड़ लगाने के लिए आई थी, तो फिर वहीं से ऊपर चढ़ गई और चढ़ते चढ़ते बहुत बड़ा पहाड़ चढ़ी, ऊपर आ गई यहाँ पे चोटी में, मलसारी में अपने। और यहाँ पे मैं अब दिखाती हूँ कि अपने खेत में मैं क्या करूँगी। तो मैं पहुँच गई हूँ अपने खेत में। इस खेत का नाम है खड्डे और ये बहुत बड़ा खेत है हमारा। देखो वहाँ से लेके वो वहाँ पे, ये जहाँ से अनाज बो रखा है वहाँ से पूरा खेत, ये देखो यहाँ से इधर पूरा इस तरह, ये पूरा खेत हमारा है। इधर ये बहुत बड़ा खेत है। ये देखो पूरा वहाँ लास्ट तक ये हमारा खेत है। और इसमें मेरे सासू माँ ने मिर्ची बो रखी थी, तो मिर्ची हो नहीं पाई, तो ये बो रखी है गहत की दाल। ये देखो ये जो है ना, ये गहत की दाल बो रखी है। ये देखो इस पर फूल आने लग गए हैं। ये पीले कलर के, लाइट ब्लू, लाइट पीले भी बोल सकते हैं या क्रीम कलर के, इस तरह के फूल आते हैं। और ये फलियाँ आने लगी गहत पर। मैं दिखाती हूँ आप लोगों को, बिल्कुल छोटी आ रही है, अभी नहीं दिख पा रही है। ये देखो ये है छोटी छोटी फलियाँ, ये देखो, क्योंकि मिर्ची यहाँ पे जमी नहीं थी, यानी कि जब मिर्ची बोई होगी तो नहीं जमी थी। और ये है गहत की दाल के इस तरह फलियाँ आती है। देखो ये है फली और ये आ रखे फूल। ये जितने भी फूल आ रखे हैं इन पर सब पर फलियाँ आएंगी। फिर इन फलियों के अंदर आती है गहत की दाल। ये है गहत, उत्तराखंड में बोलते हैं, और इसे हिंदी में कुल्थी की दाल बोलते हैं। ये देखो कितने सुंदर लग रहे हैं ना, देखो। और ये 1 महीने के अंदर या 15 दिन के अंदर ये दाल तैयार हो जाएगी। तो अभी ये कितनी हरी भरी है और 15 दिन के अंदर इस पर सारे गहत आ जाएंगे। तो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। ये देखो, ओह मिर्ची टूट गई मेरे से, सॉरी। तो ये है गहत की दाल, पूरे में ये गहत हो रखे मेरे सासू माँ ने। ये देखो ये अभी कितने हरे भरे हैं। और ये फिर पकने के बाद जब ये दाल तैयार होती है तो ये दाल पीले रंग की हो जाती है। जो ये पौधे हैं ये पीले रंग के हो जाते हैं। और ये पौधे नहीं होते हैं, ये होती है बेल टाइप। ये देखो पूरे में ये गहत लगा रखे हैं। इस खेत का नाम है खड्डा, जैसे कि मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ। तो ये मिर्ची ना होने के कारण मेरे सासू माँ ने चौलाई भी लगा, इसमें चौलाई का बीज भी डाल दिया, ये गहत भी इसमें डाल दिए, और बीच में मिर्च भी है। और मिर्ची तो बिल्कुल नाम मात्र है, वो भी मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। अभी आप पहले गहत की दाल देखिए। पूरे खेत में, बहुत बड़ा खेत है हमारा ये देखो पूरा इतना बड़ा खेत है। और उधर सारे खेत में ये पूरे जहाँ तक है, इधर साइड साइड में गहत बो दिए हैं। मैं जल्दी जल्दी चल रही हूँ तो आप लोगों को दिखाने के लिए। ये देखो ये सारे गहत, देखो कितना सुंदर नज़ारा, देखो ये देखो। और ये यहाँ पर बेल है कद्दू की, ये कद्दू की बेल बो रखी है यहाँ पे। तो जहाँ जो मिर्च का खेत होता है उसमें कद्दू की बेल, पेठा होता है जिसे हमारे पहाड़ में, उत्तराखंड में उसे भुजिल बोलते हैं। भुजिल के बेल, ककड़ी के बेल, यानी कि काकड़ बोलते हैं पहाड़ी भाषा में, इस तरह बो देते हैं। तो यहाँ पे ये
कद्दू की बेल बो रखी है। और हम इसके कद्दू की जैसे ये होती ना नरम हिस्सा, ये वाला, इसे बोलते हैं हमारे उत्तराखंड में जमुई टुक। तो ये जमुई टुक को तोड़ते रहते हैं और इसकी जमुई टुक की सब्ज़ी बनाते रहते हैं। तो मैं अभी गांव में आई हूँ तो मैंने बहुत सारी जमुई टुक की सब्ज़ी खा ली है। हरी सब्ज़ी बनती है उसकी, भुजिया टाइप। ये देखो, तो ये है गौत की दाल। और आप लोगों में दिखाती हूँ मिर्ची। तो मिर्च है ये वाले एरिया, जो ये है ना, ये हरा हरा दूसरा टाइप का हरा दिख रहा है, इसमें है मिर्ची। तो मिर्च का क्या हुआ था, ये रोपी हुई मिर्ची, यानी कि दूसरे जगह से मिर्च ला के तो इसकी रुपाई करी हुई है। तो ये देखो, इस पर तो तब भी आ रखे हैं 2, 4, 8, 10 मिर्ची, ये देखो। और बिल्कुल भी मिर्च है ही नहीं, पौधे ही नहीं है। ये देखो, ये जो पौधे हैं थोड़ी बहुत हैं, किसी किसी पर तो बिल्कुल भी नहीं है। देखो, इस पर तो है ही नहीं, 1, 2 मिर्ची है। ये देखो कहाँ मिर्ची है इन पर। तो ये रहे मिर्ची। तो मिर्ची ना होने की वजह से मेरी सासू माँ ने, जब इसमें मिर्ची नहीं थी, इस खेत में खाली खाली हो गया था, तो पूरे खेत में इस तरह इसमें गहत की दाल बो दी। और आप लोग देखें नज़ारा, और आसमान का नज़ारा देखो, ऐसा आसमान कहाँ देखने को मिलेगा यार। कितना ब्लू कलर, नेचुरल कलर आ रहा है इसका। ये देखो आसमान का, सही में बहुत सुंदर नज़ारे हमारे उत्तराखंड में। तो बहुत ही सुंदर नज़ारा आजकल के दिनों में, और गर्मियों में भी इतना सुंदर नज़ारा ही होता है यहाँ का। ये है किनारे किनारे में इस तरह घास होती है, इस घास का नाम हिमाचल है। मैं पहले भी आप लोगों को बताती हूँ कितनी सुंदर हवा यहाँ पे, इतनी सुंदर हवा चली हुई है, थोड़ी देर में ठंडी लग जाएगी। ये देखो सामने का नज़ारा, बहुत सुंदर नज़ारा। ये देखो यहाँ से चौना गांव दिख रहा है, थोड़ा सा दिख रहा है, 2, 4 घर ही दिख रहे हैं चौना गांव के। ये रहे, ये है मानिला ऊपर, जहाँ टावर दिख रहा है उससे थोड़ी सी ऊपर जाके मानिला दिखता है, मानिला आ जाता है। ये है यहाँ का नज़ारे, सुंदर से नज़ारे, बहुत सुंदर नज़ारे, चारों तरफ के नज़ारे आपको दिखा रही हूँ मैं। ಬಲು ಲಗದು ಮೋಹನ ತೆರೋ ಹಸಿ ಹಸಿ ಬಚಣೋ ರೇ ಬಲು ಲಗದು